मजा आप शायद आम के जापान जाने की वजह से नहीं ले पाते होंगे, इस बार उसका मजा, उसका लुत्फ आप उठा पाए। पाठशाला में नेक्स्ट चैप्टर अमेरिका ईरान युद्ध से जुड़ा हुआ। हॉर्मुज बंद, क्रूड ऑयल फिर से महंगा, क्या फिर से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं? भारतीय नाविकों को अमेरिका ने बनाया निशाना, यूएन तक पहुंचा मामला, ट्रंप और क्या क्या करेंगे? ईरान में फिर से धमाके हो रहे हैं, जवाब में ईरान भी अमेरिकी ठिकानों को टारगेट कर रहा है। 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद दोनों देश फिर से आमने सामने। करीब 62 दिनों की शांति के बाद हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही ना के बराबर हो गई है और इसका असर दुनिया भर में देखा जा रहा है। क्रूड ऑयल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। ब्रेंट क्रूड और अमेरिकी WTI क्रूड कल के मुकाबले महंगा हो, और ट्रंप ने जैसे ही ऐलान किया है कि वो आज रात ईरान पर सबसे बड़ा हमला करेंगे, उसके बाद तो तेल के दामों में उछाल आनी ही। जिस तरह से हॉर्मुज से होकर गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है और खासकर भारतीय नाविकों वाले जहाज चपेट में आए हैं, उसके बाद यह चिंता और बढ़ गई है। सवाल यही उठ रहा है कि क्या तेल में फिर से आग लग जाएगी? क्या $150 प्रति बैरल के पार चला जाएगा क्रूड ऑयल? और अगर क्रूड ऑयल महंगा होता जाएगा तो क्या खाने पीने की चीजें सस्ती बचेंगी? पेट्रोल और डीजल का क्या होगा? 1 महीने के भीतर 4 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं बॉस। उसके बाद घरेलू गैस भी 29 रुपए महंगी हो गई है। अगर युद्ध चलता रहा तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पर इसका असर पड़ेगा। वैसे भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि उन्हें महंगाई पसंद है और अमेरिका कच्चे तेल की कीमतों पर अपना कंट्रोल चाहता है। ट्रंप की जिद कैसे दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस का नया संकट पैदा करने वाली है? पाठशाला में इस चैप्टर में तेल गैस से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, मगर पहले हॉर्मुज से आई उस खबर के बारे में आपको बता देता हूं जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भी सोच रहे होंगे कि क्या ही कर दिया है वो। अमेरिका की लड़ाई ईरान से चल रही है। हॉर्मुज को लेकर दोनों देश आमने सामने हैं, मगर इस युद्ध में भारतीय टारगेट पर आ रहे हैं। फिर से एक ऐसे जहाज पर अटैक किया गया है जिसमें भारतीय नाविक सवार थे। ओमान तट के पास 20 भारतीय नाविकों वाले टैंकर पर जोरदार अटैक हुआ, उसकी अमेरिका ने जिम्मेदारी भी ली। यूएस सेंट्रल कमांड का कहना है कि MT जलवीर ईरानी तेल ले जा रहा था जिस पर अटैक किया गया है। इससे पहले अमेरिका ने सेत्तेबेल्लो और मेरीवेक्स पर भी फायरिंग की थी और इन दोनों ही जहाजों पर भारतीय नाविक सवार थे। इनमें से सेत्तेबेल्लो पर 3 भारतीय क्रू के सवार होने की जानकारी मिली थी और उनकी जान चली गई थी। अमेरिका की इस हरकत पर भारत ने कड़ा विरोध जताया। अमेरिकी दूतावास के प्रभारी अधिकारी को विदेश मंत्रालय बुलाकर बताया गया कि भाई साहब ये सब नहीं चलने वाला है, संभल जाइए जल्दी से। जहाजों पर होने वाले हमले बंद होने चाहिए और समुद्री कर्मचारियों की सुरक्षा हर हाल में जरूरी है। मामला यूएन तक पहुंच गया है जहां भारत ने आपत्ति जता दी। Our trade and energy supply chains are dependent on stability in the region, and any major disruption has serious consequences for the Indian economy. India is also firmly opposed to attacks on merchant shipping, as many of our nationals are prominent in its global workforce. Many Indian nationals have lost their lives or are missing as a result of attacks against countries of the region and against merchant vessels and sea lanes of communication. बॉस, दुनिया का करीब 20% ऑयल जिस हॉर्मुज रूट से होकर गुजरता है, अगर वहां अटैक होंगे तो जाहिर सी बात है कि कच्चे तेल पर इसका असर पड़ेगा और वही हो भी रहा है। कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में छलांग लगा रही हैं। ब्रेंट क्रूड आज सुबह $95 प्रति बैरल और अमेरिकी WTI क्रूड $92 तक पहुंच गया है। आज जैसे ही ट्रंप ने सोशल अकाउंट ट्रूथ के जरिए ऐलान किया कि वो ईरान पर आज रात सबसे बड़ा हमला करने वाले हैं, उसके बाद फिर से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल दिखा। हालांकि बाद में फ्लक्चुएट करता दिखाई दिया। ये ट्रंप ने क्या कुछ कहा है पहले वो आपको बता देता हूं, फिर आपको समझाऊंगा कि इससे तेल की कीमतों में क्या असर पड़ने वाला है। ट्रंप ने अपनी धमकी में कहा है कि अमेरिका आज रात ईरान पर जबरदस्त हमला करेगा। यह भी ट्रंप ने दावा किया है कि खर्ग आइलैंड और तेल से जुड़े दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर भी कब्जा करे। ट्रंप के मुताबिक ईरान के तेल और गैस मार्केट पर पूरी तरीके से उनका कंट्रोल होगा। इसके लिए ट्रंप ने वेनेजुएला का उदाहरण दिया। वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति मादुरो को पकड़कर अमेरिका ने वहां की कच्चे तेल से जुड़ी सुविधाओं पर अपना नियंत्रण कर लिया। ट्रंप का कहना है कि ईरान का हाल भी ऐसा ही होने वाला है क्योंकि ईरान की हमला करने की क्षमता खत्म हो चुकी। ट्रंप ने इस धमकी से पहले क्या कुछ कहा था वो भी आपको सुनवा देंगे। You know what I really love? I love the inflation. You know why? Because as soon as this war is over, you know, I can say it now. Something you didn't know. You know, we've been taking out millions of barrels of oil. Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran, until right now.
मतलब इन भाई साहब को महंगाई पसंद है, फिर चाहे दुनिया कितनी भी एनर्जी क्राइसिस से होकर गुजरे और कुछ भी हो जाए, गजबे आदमी है भाई। नॉर्वे की ऊर्जा रिसर्च और इंटेलिजेंस फर्म रेस्टेड एनर्जी ने एक डरावनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि पिछले 3 महीने में 100 करोड़ बैरल कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई। अपनी इस रिपोर्ट में खाड़ी के 6 प्रमुख उत्पादक देशों को आधार बनाया है इसने, और इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से इन देशों में हर रोज 1 करोड़ 18 लाख बैरल तेल उत्पादन नहीं हो पा रहे हैं। मतलब इतने तेल का प्रोडक्शन होना रोजाना ठप हो गया है। इसमें चेतावनी जारी की गई है कि ऐसी स्थिति रही तो क्रूड ऑयल की कीमत $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। यह भी चेतावनी जारी की गई है कि भारत जैसे बड़े आयातक देशों के लिए महंगाई का खतरा बढ़ेगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ेगा। वैसे तो भारत ईरान से कच्चा तेल खरीदता नहीं है। 7 साल बाद 6 लाख बैरल ऑयल लिया भी था, लेकिन उससे छोड़ अगर दीजिए तो तेल व्यापार जीरो रहा है। मगर फिर भी ब्रेंट क्रूड की कीमतों पर असर तो पड़ेगा ही। हालांकि राहत की बात यह है कि भारत के पास फिलहाल इतना कच्चा तेल है कि हॉर्मुज बंद रहने पर भी बहुत बड़ी आफत आने नहीं वाली है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने बताया है कि फिलहाल 60 दिनों के लिए तेल और गैस का स्टॉक मौजूद है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार की तरफ से यह भी जानकारी दी गई है कि देश में घरेलू स्तर पर एलपीजी गैस का प्रोडक्शन बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन पहुंचाया गया है, जो कि पहले 32,000 मीट्रिक टन से बहुत ज्यादा है। सूत्रों का यह भी दावा है कि भारत के पास कच्चा तेल अगस्त तक की मांग को पूरा करने के लिए काफी है, जबकि आधी जुलाई तक एलपीजी को लेकर गंभीर समस्या नहीं आने वाली। मगर फिर भी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और दूसरे सप्लायर से खरीद बढ़ा दी गई है। वेनेजुएला से भी तेल मंगाया जा रहा है। मजा आप शायद आम के जापान जाने की वजह से नहीं ले पाते होंगे, इस बार उसका मजा, उसका लुत्फ आप उठा पाए। पाठशाला में नेक्स्ट चैप्टर अमेरिका ईरान युद्ध से जुड़ा हुआ। हॉर्मुज बंद, क्रूड ऑयल फिर से महंगा, क्या फिर से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं? भारतीय नाविकों को अमेरिका ने बनाया निशाना, यूएन तक पहुंचा मामला, ट्रंप और क्या क्या करेंगे? ईरान में फिर से धमाके हो रहे हैं, जवाब में ईरान भी अमेरिकी ठिकानों को टारगेट कर रहा है। 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद दोनों देश फिर से आमने सामने। करीब 62 दिनों की शांति के बाद हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही ना के बराबर हो गई है और इसका असर दुनिया भर में देखा जा रहा है। क्रूड ऑयल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। ब्रेंट क्रूड और अमेरिकी WTI क्रूड कल के मुकाबले महंगा हो, और ट्रंप ने जैसे ही ऐलान किया है कि वो आज रात ईरान पर सबसे बड़ा हमला करेंगे, उसके बाद तो तेल के दामों में उछाल आनी ही। जिस तरह से हॉर्मुज से होकर गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है और खासकर भारतीय नाविकों वाले जहाज चपेट में आए हैं, उसके बाद ये चिंता और बढ़ गई है। सवाल यही उठ रहा है कि क्या तेल में फिर से आग लग जाएगी? क्या $150 प्रति बैरल के पार चला जाएगा क्रूड ऑयल? और अगर क्रूड ऑयल महंगा होता जाएगा तो क्या खाने पीने की चीजें सस्ती बचेंगी? पेट्रोल और डीजल का क्या होगा? 1 महीने के भीतर 4 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं बॉस। उसके बाद घरेलू गैस भी 29 रुपए महंगी हो गई है। अगर युद्ध चलता रहा तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पर इसका असर पड़ेगा। वैसे भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि उन्हें महंगाई पसंद है और अमेरिका कच्चे तेल की कीमतों पर अपना कंट्रोल चाहता है। ट्रंप की जिद कैसे दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस का नया संकट पैदा करने वाली है। पाठशाला में इस चैप्टर में तेल गैस से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, मगर पहले हॉर्मुज से आई उस खबर के बारे में आपको बता देता हूं जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भी सोच रहे होंगे कि क्या ही कर दिया है वो। अमेरिका की लड़ाई ईरान से चल रही है। हॉर्मुज को लेकर दोनों देश आमने सामने हैं, मगर इस युद्ध में भारतीय टारगेट पर आ रहे हैं। फिर से एक ऐसे जहाज पर अटैक किया गया है जिसमें भारतीय नाविक सवार थे। ओमान तट के पास 20 भारतीय नाविकों वाले टैंकर पर जोरदार अटैक हुआ, उसकी अमेरिका ने जिम्मेदारी भी ली। यूएस सेंट्रल कमांड का कहना है कि एमटी जलवीर ईरानी तेल ले जा रहा था जिस पर अटैक किया गया है। इससे पहले अमेरिका ने सेत्तेबेल्लो और मेरीवैक्स पर भी फायरिंग की थी और इन दोनों ही जहाजों पर भारतीय नाविक सवार थे। इनमें से सेत्तेबेल्लो पर 3 भारतीय क्रू के सवार होने की जानकारी मिली थी और उनकी जान चली गई थी। अमेरिका की इस हरकत पर भारत ने कड़ा विरोध जताया। अमेरिकी दूतावास के प्रभारी अधिकारी को विदेश मंत्रालय बुलाकर बताया गया कि भाई साहब ये सब नहीं चलने वाला है, समझ जाइए जल्दी से। जहाजों पर होने वाले हमले बंद होने चाहिए और समुद्री कर्मचारियों की सुरक्षा हर हाल में जरूरी है। मामला यूएन तक पहुंच गया है बॉस, जहां भारत ने आपत्ति जता दी।
Our trade and energy supply chains are dependent on stability in the region, and any major disruption has serious consequences for the Indian economy. India is also firmly opposed to attacks on merchant shipping, as many of our nationals are prominent in its global workforce. Many Indian nationals have lost their lives or are missing as a result of attacks against countries of the region and against merchant vessels and sea lanes of communication. बॉस, दुनिया का करीब 20% ऑयल जिस हॉर्मूज रूट से होकर गुजरता है, अगर वहां अटैक होंगे तो जाहिर सी बात है कि कच्चे तेल पर इसका असर पड़ेगा, और वही हो भी रहा है। कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में छलांग लगा रही हैं। ब्रेंट क्रूड आज सुबह $95 प्रति बैरल और अमेरिकी WTI क्रूड $92 तक पहुंच गया है। आज जैसे ही ट्रंप ने सोशल अकाउंट ट्रूथ के जरिए ऐलान किया कि वो ईरान पर आज रात सबसे बड़ा हमला करने वाले हैं, उसके बाद फिर से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखा। हालांकि बाद में फ्लक्चुएट करता दिखाई दिया। ये ट्रंप ने क्या कुछ कहा है, पहले वो आपको बता देता हूं, फिर आपको समझाऊंगा कि इससे तेल की कीमतों में क्या असर पड़ने वाला है। ट्रंप ने अपनी धमकी में कहा है कि अमेरिका आज रात ईरान पर जबरदस्त हमला करेगा। यह भी ट्रंप ने दावा किया है कि खर्ग आइलैंड और तेल से जुड़े दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर भी कब्जा करे। ट्रंप के मुताबिक ईरान के तेल और गैस मार्केट पर पूरी तरीके से उनका कंट्रोल होगा। इसके लिए ट्रंप ने वेनेजुएला का उदाहरण दिया। वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति मादुरो को पकड़कर अमेरिका ने वहां की कच्चे तेल से जुड़ी सुविधाओं पर अपना नियंत्रण कर लिया। ट्रंप का कहना है कि ईरान का हाल भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि ईरान की हमला करने की क्षमता खत्म हो चुकी। ट्रंप ने इस धमकी से पहले क्या कुछ कहा था, वो भी आपको सुनवा देंगे। You know what I really love? I love the inflation. You know why? Because as soon as this war is over, you know, I can say it now. Something you didn't know. Do you know we've been taking out millions of barrels of oil? Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran until right now. मतलब इन भाई साहब को महंगाई पसंद है, फिर चाहे दुनिया कितनी भी एनर्जी क्राइसिस से होकर गुजरे और कुछ भी हो जाए। गजबे आदमी है भाई। नॉर्वे की ऊर्जा रिसर्च और इंटेलिजेंस फर्म रेस्टेड एनर्जी ने एक डरावनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि पिछले 3 महीने में 100 करोड़ बैरल कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई। अपनी इस रिपोर्ट में खाड़ी के 6 प्रमुख उत्पादक देशों को आधार बनाया है इसने, और इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से इन देशों में हर रोज 1 करोड़ 18 लाख बैरल तेल उत्पादन नहीं हो पा रहे हैं। मतलब इतने तेल का प्रोडक्शन होना रोजाना ठप हो गया है। इसमें चेतावनी जारी की गई है कि ऐसी स्थिति रही तो क्रूड ऑयल की कीमत $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। यह भी चेतावनी जारी की गई है कि भारत जैसे बड़े आयातक देशों के लिए महंगाई का खतरा बढ़ेगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ेगा। वैसे तो भारत ईरान से कच्चा तेल खरीदता नहीं है। 7 साल बाद 6 लाख बैरल ऑयल लिया भी था, लेकिन उससे छोड़ अगर दीजिए तो तेल व्यापार जीरो रहा है। मगर फिर भी ब्रेंट क्रूड की कीमतों पर असर तो पड़ेगा ही। हालांकि राहत की बात यह है कि भारत के पास फिलहाल इतना कच्चा तेल है कि हॉर्मुज बंद रहने पर भी बहुत बड़ी आफत आने नहीं वाली है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने बताया है कि फिलहाल 60 दिनों के लिए तेल और गैस का स्टॉक मौजूद है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार की तरफ से यह भी जानकारी दी गई है कि देश में घरेलू स्तर पर LPG गैस का प्रोडक्शन बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन पहुंचाया गया है, जो कि पहले 32,000 मीट्रिक टन से बहुत ज्यादा है। सूत्रों का यह भी दावा है कि भारत के पास कच्चा तेल अगस्त तक की मांग को पूरा करने के लिए काफी है, जबकि आधी जुलाई तक LPG को लेकर गंभीर समस्या नहीं आने वाली। मगर फिर भी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और दूसरे सप्लायर से खरीद बढ़ा दी गई है। वेनेजुएला से भी तेल मंगाया जा रहा है।